दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी दवा जिसका नाम है सेबेडिला। सेबेडिला पुराने जुखाम में और में कई रोगों को ये ठीक करती है और सबसे बड़ी बात है ये निर्दोष दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सेबेडिला के मैं आपको गुणों से परिचित कराता हूँ। शरीर में छोटे छोटे चूने, फीते की तरह के कीड़े और हर तरह के कीड़ों को समाप्त करने के लिए सेबेडिला एक बहुत ही लाभकारी औषधि मानी जाती है। कीड़ों से होने वाले बहुत से रोगों को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों को समाप्त करने के लिए भी इस औषधि को बहुत असरकारक माना जाता है। विभिन्न लक्षणों के आधार पर सेबेडिला का उपयोग, इसके रोगी के मन के जो लक्षण होते हैं, रोगी को हर समय एक तरह का डर सा लगा रहता है। रोगी बैठे बैठे ही चौंक पड़ता है। रोगी स्त्री को अपने आप ही मन में अजीब अजीब से विचार पैदा होते हैं, जैसे कि वह अपने आप को रोगी समझने लगती है। उसे लगता है कि वह माँ बनने वाली है, उसे कैंसर का रोग हो गया है। रोगी रुक रुक कर आने वाले बुखार के दौरान बहुत तेज़ी से चीखता चिल्लाता है। इन सारे मानसिक लक्षणों के आधार पर सेबेडिला अगर दिया जाए तो जो भी रोग है वो ठीक हो जाता है। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं कि सिर घूमने के साथ साथ आसपास की सारी चीज़ें भी घूमती सी नज़र आती है। रोगी की आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। किसी भी प्रकार की गंध आते ही रोगी के सिर में दर्द चालू हो जाता है। किसी भी बात को सोचने से रोगी को सिर में दर्द और नींद आने लगती है। रोगी की पलकें लाल होने के साथ साथ उनमें जलन भी होने लगती है। आँखों से हर समय आंसू से निकलते रहते हैं। किसी की कही गई बात साफ तौर पर सुनाई नहीं देती। इस प्रकार के सिर के लक्षण हों तो सेबेडिला 30 पोटेंसी दिन में 3 या 4 बार 2-2 बूंद आप दीजिए। नाक से संबंधित जो लक्षण हैं, सर्दी जुखाम लगने के कारण बार बार छींक आना, नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्राव का होना, आँखों के लाल होने के साथ माथे में बहुत तेज़ी का दर्द होना और आँखों से पानी का आना, रोगी की नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जैसा पतला स्राव आते रहना जैसे लक्षणों में सेबेडिला देने से आराम मिलता है। जब जुखाम बिगड़ जाता है तो ये स्थिति आती है तो सेबेडिला इसकी बहुत अच्छी जुखाम की दवा है। गले से संबंधित लक्षणों में गला बहुत तेज़ी से दर्द जो बाईं तरफ से शुरू होता है, गले से बहुत ज़्यादा मात्रा में ठोस सा बलगम आना, रोगी अगर गर्म भोजन करता है और गर्म पेय पदार्थ पीता है तो उसे आराम आता है। रोगी को अपना गला और गलकोश सूखे हुए से महसूस होते हैं। रोगी की गले में बहुत तेज जलन जो ठंडी हवा से ज़्यादा हो जाती है। जीभ ऐसी महसूस होती है जैसे कि उसे किसी ने जला दिया गया हो। इन लक्षणों के किसी भी रोगी में लक्षण मिलने पर सेबेडिला 30 पोटेंसी 3 बार 15 दिन 10 दिन देने से आराम मिल जाता है। आमाशय के जो लक्षण है, रोगी को प्यास बिल्कुल नहीं लगना, तेज भोजन को देखते ही जी का खराब हो जाना, सूखी खांसी होना, सांस लेने में परेशानी होने के साथ ही रोगी को आमाशय में बहुत तेज दर्द का उठना, मीठी चीज़ों और आटे से बनी चीज़ों को रोगी को जितना भी खिला दो उसकी भूख शांत नहीं होती, मुंह में पानी भर आना,
मुंह से बहुत ज़्यादा लार का गिरना, मुंह का स्वाद मीठा सा होना, रोगी को अपने आमाशय के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक और खालीपन का महसूस होना, इन सारे लक्षणों में यदि ये लक्षण हैं तो रोगी को सेबाडेला देना चाहिए। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, रोगी के पैरों की उंगलियों के नीचे की चमड़ी का फट जाना, पैरों की उंगलियों के नीचे का हिस्सा फट जाना, ध्यान रखा इस चीज़ का, और पैरों की उंगलियों के नाखूनों के नीचे जलन सी होना आदि लक्षणों के आधार पर सेबाडेला औषधि से लाभ मिलता है। स्त्री रोगों में स्त्री को मासिक स्राव समय से बहुत बाद में आना आदि लक्षणों में रोगी को सेबाडेला औषधि का प्रयोग कराना लाभदायक है। बुखार से संबंधित लक्षण में रोगी को बुखार आने के लक्षणों में सबसे पहले शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ ठंड पहुंचती है, रोगी के सिर और चेहरे में गर्मी सी बढ़ जाती है, रोगी के हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, बुखार होने पर रोगी की आंखों से पानी आता है, बुखार के दौरान रोगी को बिल्कुल प्यास नहीं लगती। इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को सेबाडेला देने से आराम मिलता है। दोपहर इसके रोग की वृद्धि होती है। इसका रोगी की तकलीफ, दोपहर से पहले रात या दिन में 10 या 12 बजे के बीच में, ठंड से और आराम करते समय, ठंडे पीने वाले पदार्थों से, फूलों या दूसरे किसी चीज़ की खुशबू से इसके रोगी की तकलीफ़ें बढ़ जाती है और इसके रोगी को रिलीफ मिलता है। किसी तरह की हरकत करने से, निगलने से, गर्म होने पर गर्म भोजन को खाने से रोग कम हो जाता है। इसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए उसको बोलते हैं होम्योपैथिक में अनुपूरक। अब मान लीजिए किसी को आपने कोई भी बीमारी में सेबाडेला दिया और वो ठीक हो गया, लेकिन एक पॉइंट पे जाके रुक गया, पूरा ठीक नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा कम रह जाता है, तो इसकी अनुपूरक दवा, होम्योपैथिक में हर दवाओं की अनुपूरक दवा होती है, तो अनुपूरक दवा है सीपिया। तो ऐसी स्थिति में सीपिया 200 सुबह शाम 5 दिन देने से रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम लेने से इसका जो भी साइड इफ़ेक्ट कोई है तो ठीक हो जाता है। इसके बराबर की जो और दवाइयाँ हैं वो है वेरेट्रिना, लेनोलिन, काल्चिकम, नक्सोमिका, अरेंडोपोलेटिन, प्रेटेंस, टिमोथी और कुमेरिनम से इसकी तुलना की जा सकती है। इसकी डोज 3 से 30 शक्ति तक, तो 30 पोटेंसी इसकी सबसे अच्छी डोज है। मुख्यतः ये जुखाम जो बिगड़ने के बाद और बुखार और गले के कई रोग और बहन बेटियों के कई रोग, इनको ठीक करने के लिए सेबाडेला एक बहुत उपकारी दवा है। जैसे मान लीजिए आपको जुखाम हो गया, नेट्रम्यूर के लक्षण हैं और उससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आँखों से आप पानी आता है, नाक से पतला पतला खूब पानी आता है, तो घबरा करके कोई एलोपैथिक के पास न जाएं,
सेबा डिला लीजिए, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा बिल्कुल सही लक्षण मिलने के ऊपर ही अपना पूरा काम करती है। तो अपने चिकित्सक को आप पूरी बात बताएं कि ये इस तरह से हैं, तो वो आपको अच्छी से अच्छी दवा देगा। आप तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें। वीडियो सब्सक्राइब करें।